सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली Realme 11 5G, Realme 11X 5G, Realme Narzo 60X 5G एंड Realme C67 5G स्मार्टफोन के अंदर Realme UI 6.0 Android 15 का ओपन बीटा अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, हिडन फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई अपडेट रिलीज होता है तो इसी प्रकार वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट की बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 15.0.0.100 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है इन सभी डिवाइसेस के अंदर। और इस अपडेट का टोटल साइज किसी किसी यूजर को 3.66 GB का ये अपडेट देखने को मिलता है और किसी किसी यूजर को 5.48 GB का ये अपडेट देखने को मिलता है। और ये अपडेट बैच वाइज रोलिंग आउट हो रहा है, तो जिन यूजर को ये अपडेट अभी नहीं मिला है वो कुछ दिन वेट करें, आपको भी ये अपडेट जल्द ही मिल जाएगी। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ 1 जनवरी 2025 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स करके सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम स्टेबिलिटी को और भी ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिनिटी इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि आपका बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्वैपिंग अप डाउन, डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको काफी स्मूथ और काफी स्टेबल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों ऐप ड्रावर में। यहाँ पर अभी देखेंगे दोस्तों, अगर आप ऐप ड्रावर में जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो लेआउट मिलता है वो आपको 4 का देखने को मिलता है। एक लाइन में आपको 4 एप्स देखने को मिल रहा है, तो अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन मोड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइवर लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर लेआउट में अभी 4 कॉलम्स शो हो रहा है, इसको आप 5 कॉलम्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐप ड्राइवर में एक कॉलम में आपको 5 एप्स देखने को मिल जाएगा। इस फीचर्स का काफी दिनों से वेट कर रहे थे, जो कि फाइनली अब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिसिंग फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों वॉल्यूम बटन या फिर वॉल्यूम बार का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको पतली लाइन वाले पेंसिल टाइप में जो इसका वॉल्यूम बार है वो यहाँ पर शो नहीं होता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेक्टेंगल शेप में वॉल्यूम बार शो होता है। साथ ही अगर आप इसके 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ओल्ड शेप में देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक में देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर गॉसियन ब्लर में होना चाहिए था। नेक्स्ट फीचर्स और चेंजेस की बात करें तो अगर आप चार्जिंग करते हैं तो उसका भी जो एनिमेशन है वो आपको अब डायनामिक अलर्ट लाइव अलर्ट में शो होता है। आप देख सकते हैं काफी कूल लुक के साथ, काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ यहाँ पर जो चार्जिंग का एनिमेशन है वो आपको लाइव अलर्ट में शो हो जाता है। ये दोस्तों आपको कुछ ही सेकंड के लिए देखने को मिलेगा, उसके बाद ये हट जाता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही आपको काफी कूल एनिमेशन के साथ यहाँ पर चार्जिंग का लाइव अलर्ट शो हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स और चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप फोल्डर वगैरह क्रिएट किए हैं तो जो फोल्डर है उसको आप पहले इन लार्ज फोल्डर कर सकते थे, की फोल्डर को बड़ा कर सकते थे और साथ ही श्रिंक करके उसको छोटा कर सकते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर अनग्रुप का न्यू फीचर्स ऐड कर दिया है। जैसे ही आप फोल्डर को अनग्रुप करते हैं
तो उस फोल्डर में जितने भी एप्स रहेंगे वो फोल्डर से बाहर निकल जाएगा। एक ही टाइम पर सारे के सारे एप्स जो हैं अनग्रुप की फोल्डर के बाहर हो जाएगा। तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आप होम स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टैंडर्ड और ड्रावर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों पहले स्टैंडर्ड मोड और ड्रावर मोड रहता था, जिसको अभी चेंज करके स्टैंडर्ड और विथ ड्रावर करके ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ पर नेम को चेंज कर दिया है। पहले ड्रावर मोड था, अभी आपको विथ ड्रावर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स या चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा से फोटो वीडियो वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू फिल्टर मोड देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही कैमरा से फोटो निकालते हैं और यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 न्यू फिल्टर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेश, एमराल्ड और क्लियर का 3 न्यू फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिसे आप यूज करके आप अपने फोटो को और भी इनहेंस और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 न्यू फिल्टर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे फोटो वगैरह लेने पर काफी कूल, काफी अट्रैक्टिव फिल्टर यूज करने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये तीनों फिल्टर हैं वो आपको वीडियो मोड में भी मिलता है और साथ ही फोटो मोड में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल मोड में भी फोटो ले लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप फिल्टर लगाना है तो आप फोटो एप्स में भी जाकर इस फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी कूल और बेटर लुक के साथ ये 3 फिल्टर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों वेदर एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों वेदर एप्स में अब आपको एयर क्वालिटी सिटी के अनुसार देखने को मिल जाता है। हवा का क्वालिटी भी शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एयर क्वालिटी शो हो रहा है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो अगर दोस्तों आप अपने हैंडसेट को, डिवाइस को पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं केबल वगैरह से, तो उस टाइम पर पहले क्या होता था कि डायरेक्ट अलाउ करने से कनेक्ट हो जाता था। लेकिन अभी दोस्तों अब आपको फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड का प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप पासवर्ड वगैरह डालेंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तभी आपको अलाउ करेगा पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी का न्यू फीचर्स ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो कि आपको पूरे के पूरे न्यू देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बाकी डिवाइसेस की तरह इसमें अभी ब्लरी इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों आपको स्टेबल अपडेट में मिल जाए, लेकिन अभी ओपन बीटा अपडेट के बाद यहाँ पर अभी भी व्हाइट बैकग्राउंड में कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा है। बाकी डिवाइसेस में स्टेबल अपडेट के बाद गॉसियन ब्लर देखने को मिल जाता है। मे भी हो सकता है इसमें भी स्टेबल अपडेट के बाद गॉसियन ब्लर वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाए, जो कि इसके तुलना में गॉसियन ब्लर जो है काफी बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है लाइव अलर्ट का। हालांकि दोस्तों इसमें लाइव अलर्ट का फीचर्स नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको सेटिंग के अंदर सबसे नीचे में रियलमी लैब मिलता है, उसमें आपको मिनी कैप्सूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैटरी, वेदर्स, म्यूजिक वगैरह सभी का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मिनी कैप्सूल के रूप में पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन इसको अभी और भी ऑप्टिमाइज और बेटर कर दिया है। ये अब आपको लाइव अलर्ट की तरह देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए बग फिक्सेस की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक एप्स से दूसरे एप्स में मूव करते हैं या एप्स क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन में फ्रीजिंग इशू देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप एक एप्स से दूसरे एप्स में क्रॉस करते हैं या स्विच होते हैं तो उस टाइम पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में अगर आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट किए हैं और अगर आप फोन रीस्टार्ट करते हैं तो फोन रीस्टार्ट होने के बाद
जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट किए रहते हैं वो आपको इनवैलिड बता देता था। और ये प्रॉब्लम दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में ही होता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप फोन को रीस्टार्ट करते हैं तो भी आपको लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर सेट किए रहेंगे आपको प्रॉपर वे में शो होगा। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, वाईफाई ही शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि पहले कुछ कुछ सिचुएशन में मोबाइल नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, 5G नेटवर्क प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, कॉल वगैरह प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। पहले अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग और ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता था, उससे यहाँ पर थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपको बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अर्ली एक्सेस से थोड़ा कम है, क्योंकि दोस्तों ये अभी ओपन बीटा अपडेट है, तो इसमें अभी भी काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अर्ली एक्सेस से थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता था, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथ ही अभी गर्मी का सीजन चालू हो गया है, तो यहाँ पर हीटिंग इशू भी अभी भी देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले चार्जिंग स्पीड जो है थोड़ा स्लो होता था, लेकिन ओपन बीटा अपडेट के बाद यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है आपको प्रॉपरली देखने को मिलता है। बेटर स्पीड के साथ यहाँ पर जो चार्जिंग का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर सही देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप गेम खेलते हैं तो उस टाइम पर फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू और बीच बीच में लैगिंग इशू वगैरह भी देखने को मिलता है। अर्ली एक्सेस से यहाँ पर थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है। पहले गेम खेलने के टाइम पर काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप इशू, लैगिंग इशू, जिटर इशू वगैरह देखने को मिल रहा था, और ये अभी ओपन बीटा अपडेट है। इसके बाद स्टेबल अपडेट आएगा तो आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस बात की जाए रियलमी के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको Realme UI 5.0 एंड Realme UI 6.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 5.0 में हैं और Realme UI 6.0 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।